ओके, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। मैं हूं दशरथ सिंह राजपूत फ्रॉम राजस्थान। आपका इस शानदार वेबिनार के अंदर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा सेशन है, वो है गोल मास्टरी के ऊपर, गोल सेटिंग एंड माइंड सेट के ऊपर। क्यों जरूरी है ये? क्या हमें आवश्यकता है कि भाई ये सेशन ही अपन क्यों अटेंड करें? ये सेशन ही आप क्यों अटेंड करोगे? पूरा क्यों आप देखोगे? क्यों समझोगे आप? ये तो वर्ल्ड है ना, गोल एंड माइंड सेट। इन दोनों का मतलब क्या होता है कि गोल अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके पास मकसद नहीं है, अगर आपके पास कोई उद्देश्य नहीं है, तो जीना और जो अपनी पूरी जो लाइफ है ना, वो व्यर्थ है। अगर किसी इंसान की जिंदगी के अंदर उसका टारगेट नहीं है, उसका गोल नहीं है, उसका एम नहीं है, उसके पास मोटिव नहीं है, तो वो इंसान जी नहीं रहा है, वो अपनी जिंदगी को जी नहीं रहा है, वो अपनी जिंदगी को काट रहा है। कैसे और क्यों? जैसे अगर आप ही की मैं बात करूं, हमारी ही बात करूं, आप जिस फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, आपके पास कोई गोल नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई माइंडसेट आपने नहीं बनाई है, तो आपका इसमें ज्वाइन होना या ना ज्वाइन होना, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। ठीक है? तो अपन इस चीज के बारे में आज समझेंगे कि गोल जो होते हैं, टारगेट जो होते हैं, वो किस तरीके से सेट होने चाहिए, क्या इसके रूल्स हैं, और उसको अचीव करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और गोल जो होते हैं वो बनाने ही क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। उन सारी चीजों के बारे में अपन डिस्कस करेंगे इस सेशन के अंदर। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी लीडर हैं जो सच में इस सेशन को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, एक डायरी और पेन लीजिए, अपने पास अभी रखिए आप। ठीक है? क्योंकि आने वाले 20 से 25 मिनट के अंदर आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, अगर आपने उसको सच में अपनी लाइफ के अंदर उतार दिया तो। नोटबुक एंड पेन साथ में रखिए और नोट्स बनाइए, जो भी आपको बेटर पॉइंट लग जाए। फिनिश व्हाट यू हैव टू स्टार्ट इट। जो आप काम स्टार्ट कर रहे हो ना, उसको पहले उसी को खत्म करो। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं ना कि एक के साथ साथ है ना, वो 10-10 काम मतलब एक साथ ले लेते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि भाई मैं ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, वो भी कर लूंगा, और अंततः रिजल्ट ये आता है कि कोई भी काम सफल हो ही नहीं पाएगा, हो ही नहीं पाता है। तो सबसे पहले जो काम आपने स्टार्ट किया है उसको पहले फिनिश करो, उसके बाद नया काम ढूंढो। अगर हमारा इसी सेशन के रिगार्डिंग अगर मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं, मतलब जो आपने आज स्टार्ट ज्वाइन किया है इस गोल मास्टरी को, तो इसको एंडिंग तक आप देखिए और इसको अटेंड कीजिए, एंड 100% इन्वॉल्वमेंट कीजिए इसमें, 100%। फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरफ से आप यहाँ पे मौजूद होने चाहिए, कंपलसरी है। मेंटली और फिजिकली का मतलब क्या होता है? काफी सारे मेरे भाई बंधु ऐसे होते हैं कि भाई वो है तो मीटिंग के अंदर, है तो वो सेशन तो अटेंड कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली जो वो मेंटली है ना, मेंटली कहीं और है। अगर कोई शॉपकीपर है तो वो क्या सोच रहा है, उनके माइंड सेट कुछ अलग है कि यार उसको मैंने उधार दे दिया, उधार ज्यादा हो गई है, वो पता नहीं पैसा मेरा कब लौटाएगा। मतलब उनके कुछ अलग ही झंझट मतलब वो पाल रखे अपने माइंड के अंदर। कहने का मतलब ये है कि आप फिजिकली यहाँ पे रहोगे और मेंटली आप कहीं और रहोगे तो भी आपको फायदा नहीं मिलेगा, और मेंटली यहाँ पे रहोगे, फिजिकली कहीं और आप एक्टिविटी कर रहे हो तो भी आप यहाँ पे कोई फायदा नहीं ले पाओगे। मतलब दोनों तरीके से आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट तो 100% करना पड़ेगा यहाँ पे, तब जाके आपको बेनिफिट मिलेगा। कहने का मतलब है मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरफ से आप यहाँ पे फोकस लगाओ। पॉइंट्स वी विल डिस्कस आज इस सेशन के अंदर, अपन डिस्कस करने वाले हैं व्हाई गोल सेटिंग इज इंपॉर्टेंट। गोल सेट करना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जरूरत है, क्यों आवश्यक है? अगर अपन नहीं करेंगे तो क्या होगा भाई? अगर गोल आप सेट नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, और आप करोगे तो क्या हो जाएगा? मतलब क्यों इंपॉर्टेंट है?
हाउ टू सेट द गोल इन ए राइट वे। गोल सेट करने की स्ट्रेटेजी क्या है, तरीके क्या है, सही तरीका क्या है, सही रास्ता क्या है, किस तरीके से अपन गोल सेट करें ताकि वो जल्दी से जल्दी अचीव होता जाए। तो गोल सेट करने के भी टाइप्स होते हैं, रूल्स फॉर सेटिंग गोल्स। गोल सेट करने के रूल क्या है। अब आप बोलोगे कि भाई गोल सेट करने का रूल क्या होगा, बिल्कुल है, गोल सेट करने के भी रूल्स है। और जो व्यक्ति बिना रूल्स के गोल सेट कर लेता है तो वो कभी अचीव नहीं कर पाता है, फिर वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि अरे यार मैंने तो गोल, सर ने बोला था कि यार गोल सेट करो, मैंने गोल सेट भी कर दिया, और सर ने बोला था प्लानिंग भी थी और मैंने काम भी किया, लेकिन हुआ ही नहीं, पूरा अचीव ही नहीं हुआ। इसका मतलब मेरा गोल सेट करने का जो टाइम था वो व्यर्थ चला गया। नहीं, अगर आप गोल जो बना रहे हो अगर उसको वो अचीव नहीं हो पा रहे हो, आप कर नहीं पा रहे हो, असमर्थ हो रहे हो बार बार, इसका मतलब है कि आप जो गोल सेट करने के रूल्स हैं उसका आप उपयोग करके नहीं बना रहे हो, आपने नहीं बनाया। तो अपन ये भी सीखेंगे इस सेशन के अंदर, स्टेप्स फॉर अचीविंग योर गोल्स। लास्ट में मैं आपको ऐसे स्टेप भी बताऊंगा जिससे आप है ना बहुत ही आसानी के साथ, और डेफिनेटली आपका जो भी गोल होगा डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम के अंदर आप उसको अचीव कर लोगे। यू कैन डू इट। सबसे पहले सेशन स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, रियलाइज कराना चाहता हूं, रियलाइजेशन करवाना चाहता हूं आपको। अनलॉक योर पोटेंशियल। आपको अभी तक पता ही नहीं है कि भाई आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, आपके अंदर कितनी पावर है, वो नहीं पता है आपको, आप भूल चुके हो उस चीज को। अगर आज आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप हताश हो रहे हो, बार बार आप मायूस हो रहे हो कि सर मेरा तो रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, मैम मैं बार बार मेहनत भी कर रही हूँ, मैं बार बार मेहनत भी कर रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद में मेरा कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, मैं कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, फिर आप निराश हो जाते हो कि यार अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा। नहीं, इसका मतलब है आपने अपनी पोटेंशियल को अनलॉक नहीं किया है। आप आपने खुद ही अपनी पोटेंशियल को लॉक करके रखा है आपने। आपको यही नहीं पता है कि आप है ना क्या से क्या कर सकते हो। आप जीरो से हीरो तक का सफर तय कर सकते हो बहुत कम टाइम के अंदर। आप पर मंथ के 1 लाख रुपए कमा सकते हो, ये आपके अंदर पोटेंशियल है। लेकिन आप अपने ही अंदर है ना अपने ऐसी कुछ विडंबनाएं मतलब उसको पाल के बैठो ना कि नहीं यार मेरी बस की बात नहीं है। इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर यू स्टार्ट बट वेयर यू फिनिश। दोस्तों ये मैटर नहीं करेगा कि आप अभी आपने स्टार्ट कहां से किया है, ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपकी जो एंडिंग है वो कितनी पावरफुल हो रही है। मतलब अभी आप जिस नेटवर्किंग फील्ड के अंदर आप जो वर्किंग कर रहे हो, जिस फील्ड के अंदर आप ज्वाइन है, आपने भले किसी भी सिचुएशन के साथ उसमें ज्वाइन किया है, अभी आपकी कंडीशन क्या है वो मैटर नहीं करता। आपने किस पैकेज के साथ इसमें ज्वाइन किया वो भी मैटर नहीं करेगा। मैटर ये करेगा कि आपका जो एंडिंग होगा वो कितना पावरफुल होगा। आप जो अपनी एंडिंग कर रहे हो वो कितने टर्नओवर के बाद आप कर रहे हो। करोड़ रुपए का टर्नओवर कर रहे हो, 2 करोड़ का कर रहे हो, 5 करोड़ का कर रहे हो, 1 लाख का कर रहे हो, 10,000 का कर रहे हो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपकी सक्सेस के बीच में। कुल मिला के आपको अपनी पोटेंशियल को अनलॉक करो, अपने आप को पहचानो। आप आपके खुद के अलावा ऐसा दुनिया में कोई ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है, आपके खुद के अलावा ऐसा कोई मेंटोर नहीं है, आपके खुद के अलावा ऐसा कोई टीचर नहीं है जो आपको ये मोटिवेशन दे पाए कि यस तू कर सकता है। ऐसा कोई नहीं है। आपको सिर्फ एक ही आदमी कामयाब बना सकता है, वो है आप खुद। और जब तक आप अपनी खुद की पोटेंशियल को, जब तक आप अपनी खुद की पावर को, जब तक आप अपने खुद की माइंडसेट को नहीं पहचानोगे,
तब तक आपकी ग्रोथ स्टॉप ही रहेगी। आप समझ लो कि आपकी ग्रोथ को स्टॉप रखना है या फिर आगे 0 से हीरो तक का सफर तय करना है। ओके, देयर इज नो वन टू ब्लेम। यहां पे आपको कोई ब्लेम करने वाला नहीं है। जिस फील्ड के अंदर आप वर्क कर रहे हो, जिस फील्ड के अंदर हम वर्क कर रहे हैं, उसमें इस फील्ड के अंदर है ना, हमें कोई ब्लेम करने वाला नहीं है, कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। देर आर नो अनसक्सेसफुल पीपल, जस्ट पीपल विदाउट गोल्स। इस पूरी दुनिया के अंदर है ना, कोई भी व्यक्ति अनसक्सेसफुल नहीं है, बस उनके पास गोल नहीं है। उनके पास क्या नहीं है? उनके पास गोल्स नहीं है, उनके पास टारगेट नहीं है, उनके पास मेंटेलिटी नहीं है। आपने देखा होगा कि भाई जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, और जो गरीब है वो और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके पास माइंडसेट नहीं है, उनके पास गोल्स नहीं है, उनके पास टारगेट नहीं है, उनके पास एम नहीं है, अपनी जिंदगी का मोटिव नहीं है कि मैं करूं क्या। और जिस इंसान के पास गोल नहीं होता है ना, वो इंसान एक तरह का पत्थर होता है मेरे हिसाब से। कैसे? मैं एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, मैं एक चौराहे पे खड़ा हूं, एक चौराहे के ऊपर खड़ा हूं। अब मुझे नहीं पता कि मुझे कहां जाना है, मुझे पता ही नहीं है। क्या लगता है आपको, कहां पहुंच पाऊंगा मैं? कहीं नहीं। और खड़े खड़े वहां पे मैं क्या हो जाऊंगा? अस्तित्वहीन हो जाऊंगा, सीधी सी बात है। कहने का मतलब है गोल होने चाहिए। और यहाँ पे है ना, अनसक्सेसफुल पीपल नहीं है, बस लोगों के पास गोल्स नहीं है। इसलिए गोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहाँ पे आपको ये भी नहीं बोलेगा कि भाई आपका रिजल्ट नहीं आया तो आपके ऊपर हंसेंगे, आपको ताने मारेंगे। यहाँ पे कोई किसी का बॉस नहीं है। यहाँ पे आप फ्री हो, आपको यहाँ पे फ्रीडम मिला है। ये एक ऐसा फील्ड है, नेटवर्किंग, जिसमें आपको फ्रीडम मिला है। आपको कोई ऑर्डर नहीं दे सकता, आप अपनी खुद की मर्जी के मालिक हो। इतना सब मिलने के बाद अगर आप अपना गोल नहीं बना रहे हो, अगर अपनी माइंडसेट को नहीं क्लियर कर रहे हो, तो फिर ये तो आपका खुद का दोष है। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल टेक्नोलॉजी। दोस्तों, अभी मैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताने वाला हूं, एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अवगत कराने जा रहा हूं, जो दुनिया की सबसे पावरफुल शक्ति है। वो है आपके पास, वो है हमारे पास, हम सब लोगों के पास। दैट इज माइंड। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा इस चीज का, ये बट ये फैक्ट है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। माइंड, आपका जो माइंड है ना, उसमें इतनी ताकत है कि आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपका जो दिमाग है, उसमें आप जितना सोचो उतना सोच सकते हो, जो आप चाहो उसको पा सकते हो। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है माइंड की। माइंड बेचारा क्या है कि एक आज्ञाकारी बहुत ज्यादा है। क्या है? आज्ञाकारी कुछ ज्यादा ही है। वो आज्ञाकारी कैसे है? अगर आप माइंड को जो आदेश दोगे ना, माइंड वही अप्लाई करेगा। और जो माइंड अप्लाई करेगा, आसपास की जो प्रकृति है, जो वातावरण है, वही हमें लौटा के देगी, और वही हमें मिलता भी है। और अगर माइंड आपका अगर 5 मिनट के लिए अगर बदल भी गया ना, आपने जगा भी दिया उसको, आपने ऑर्डर दे दिया, अरे चल भाई दशरथ, करना स्टार्ट कर, तू करेगा भाई, तू यू कैन डू इट, कर सकता है तू भाई, कर स्टार्ट कर जल्दी से। अब मैंने मोटिवेट होकर के 2-3 दिन तक लगातार काम करना स्टार्ट कर दिया और रिजल्ट भी आ गया। अब उसके बाद मेरा फिर से मतलब माइंडसेट वापस डाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने देखा कि यार आसपास तो मेरे पड़ोस में ऐसा कौन व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमा रहा महीने की? कोई नहीं है। तो भाई तू क्यों कमाएगा? मत कमा भाई, तेरे बस की बात नहीं है। माइंड से अगर, अंतरात्मा से अगर ऐसी आवाज भी कभी कभी आती है हमें, अनकॉन्शियस माइंड होता है जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अनकॉन्शियस माइंड से हमें कभी कभी आवाज भी आती है कि यार हो सकता है, मैं कर लूंगा, तू कर सकता भाई, कर तो सही, ट्राई तो कर। लेकिन
आप क्या करते हो, फिर अपने माइंड को वापस ऑर्डर देते हो, नहीं बेटा, बैठा रहे, सोया रहे, कुछ नहीं होने वाला तेरे से, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉल करने की जरूरत नहीं है, किसी को प्लान देने की जरूरत नहीं है, बैठा रहे, सोया रहे, जो मिलना होगा किस्मत में होगा वो मिलेगा, नहीं तो बस। और किस्मत में कुछ नहीं होता है, किस्मत में नुल है, नल बटा नल, और कुछ नहीं है किस्मत के अंदर। सारे लोगों की किस्मत एक जैसी होती है। अगर मैं मानता हूं किस्मत का रोल होता है सक्सेस के अंदर, लेकिन बहुत ज्यादा कम, नगण्य है, न के बराबर होता है किस्मत का रोल। ज्यादातर सबसे ज्यादा रोल किसका होता है, मेहनत का। आप मेहनत करो, मैं देखता हूं आपकी भले किस्मत खराब भी क्यों ना हो, कैसे रोकती है आपको सक्सेस होने के लिए किस्मत। किस्मत के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। और माइंड जो है ना, आपका जो टेक्नोलॉजी है माइंड, वो एक ऑटोमेटिक गोल अचीविंग मैकेनिज्म है, एक मैकेनिज्म पैदा करता है। जैसा आप ऑर्डर दोगे वैसा आपको मिलेगा, वैसा आपका माइंड काम करेगा, वैसा वर्किंग करेगा। और आज के बाद आपको कैसे ऑर्डर देने हैं पता है, पॉजिटिव। आप अगर पॉजिटिव रहोगे तो परिणाम क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। नेगेटिव माइंड को आदेश दोगे तो आपको परिणाम भी नेगेटिव ही मिलेंगे। वाई डोंट पीपल सेट गोल, लोग जो है ना गोल सेट क्यों नहीं करते, क्यों नहीं करते। जैसे आप ही को ले लो, अब इस वेबिनार के अंदर जितने भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना आप लीडर, मैं आपको दावा कर सकता हूं कि आप में से 95% लोगों के पास गोल नहीं है। वाई, क्यों, क्यों नहीं है पता आप, मैं आपको अभी बताऊंगा क्यों नहीं है। आपने गोल अभी तक सेट क्यों नहीं किया, अभी तक आपके पास कोई मोटिव क्यों नहीं है, अभी तक आपकी जिंदगी का अभी तक कोई एम क्यों नहीं है। क्योंकि नोट इम्पोर्टेंट, आप उसको इम्पोर्टेंट नहीं देते हो, इम्पोर्टेंस नहीं देते हो उसको, आप उसको आवश्यक नहीं समझते हो। डोंट नो, आपको एक्चुअली पता ही नहीं है कि भाई गोल सेट करने से होगा क्या, क्या फायदा गोल सेट करने का। कोई इंपोर्टेंस नहीं है भाई। इंपोर्टेंस अगर दो भी आप दो भी दोगे फिर भी अगर आप नहीं जानोगे तो फिर भी आपका वो गलत हो जाएगा। तो काफी सारे लोगों के पास अगर गोल नहीं है तो वो इंपोर्टेंस नहीं देते हैं, और उनको एक्चुअली पता नहीं होता है कि गोल सेट करना क्यों जरूरी है। फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा रोग है। फेलियर से बड़ा डरते हैं मतलब लोग, बड़ा डरते हैं वो फेलियर, कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। जैसे आज आपने स्टार्ट किया, चलो आपने ये सोचा कि यार आज है ना मैंने माइंडसेट बना लिया कि मैं आज 50 लोगों को प्लान दूंगा। एक बार कोस्ट प्लीज अनम्यूट, जो हो गए हैं उनको म्यूट करिए प्लीज, डिस्टर्ब हो रहा है। ओके, फियर ऑफ फेलियर सबसे बड़ा रोग क्या है, फियर ऑफ फेलियर। फेल होने से बड़ा लोग डरते हैं। कैसे, जैसे अभी आपने ये ठान लिया कि चलो मैं 50 लोगों को आज प्लान देके ही रहूंगा। अब आपके दिमाग में क्या, आपने क्या ऑर्डर दे दिया, पहले से आपने ये सोच लिया अगर रिजल्ट नहीं आया तो, अगर लोगों ने मना कर दिया तो, अगर लोगों ने मेरा कॉल अटेंड ही नहीं किया तो, अगर मेरी अर्निंग इसमें नहीं आई तो, अगर कंपनी भाग गई तो, अगर मैं फेल हो गया तो। लेकिन भाई आप ट्राई तो करो एक बार। लोग क्या करते हैं कि फेलियर से डरते हैं, क्यों डरते हैं, क्योंकि वो बिना देखे अपने माइंड को ही ऑर्डर दे देते हैं, अपने माइंड से ही जज कर लेते हैं कि ये हो जाएगा। बल्कि वास्तविकता कुछ और होती है, ऐसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, उसके डिफरेंट होता है, विपरीत होता है उसके। फियर ऑफ रिजेक्शन, रिजेक्शन से और ज्यादा डरते हो। अगर मेरे को मना कर दिया तो, अगर इसने मेरे साथ ज्वाइन नहीं किया तो, अगर इसको मैं ज्वाइन कराता हूं अगर ये काम नहीं कर पाया तो, अगर आज मैं गोल सेट करता हूं लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया तो, उसको अचीव नहीं कर पाया तो। भाई आप पहले कर्म करो, रिजेक्शन से कभी नहीं डरना चाहिए। अगर आपको जो रिजेक्ट कर रहा है उसका आप मोस्ट वेलकम करो, ये बहुत खुशी की बात है।
क्योंकि आप है ना बचपन से सुनते आ रहे हो कि जैसे अगर मैं स्कूलिंग की बात करूं, स्कूलिंग से एक कहावत आपने सुनी है, असफलता के पीछे सफलता छुपी है, फेलियर के बाद सक्सेस है। ये सुनते आ रहे हो ना, लेकिन उसको कभी अप्लाई नहीं किया। लेकिन अभी तक हमने ना उसको देखा ही नहीं है भाई, सोचा नहीं है ऐसा होता है क्या। और रियल ही है, सच है ये। अगर आपको कोई रिजेक्ट कर रहा है, अगर आपको कोई मना कर रहा है, तो हंस करके उसका वेलकम करो कि भाई थैंक यू सो मच, तूने मुझे रिजेक्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार है भाई तेरा। रिजेक्शन आ रहा है, इसका मतलब है कि उससे कहीं गुना ज्यादा बेटर तरीके से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो रिजेक्शन से मत डरो। टू लेजी, बहुत ज्यादा आलसी आजकल के लोग होते हैं, जिस कारण वो गोल्स नहीं बना पाते हैं। देखो जो भी कह रहा हूँ फैक्ट है ये। हमारी ही बात करूं अगर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था कि प्लीज लीडर्स जो भी है वो नोट्स बना लीजिएगा इस सेशन के, आपको काम आएंगे, इंप्लीमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा आगे काम आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी दावा कर सकता हूं, तो 80 से 90% लोग है ना, नहीं बना रहे। क्यों? क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं मानते, उस चीज को इंपॉर्टेंट नहीं मानते, आवश्यक नहीं मानते उस चीज को। वो ये सोचते कि क्या फायदा है, क्यों बनाऊं मैं, मेरा क्या जाता है, सुन रहा हूं ना, मेरे को तो याद रह जाएगा सब। तो ये लेजीनेस है। तो ऐसे लोग कभी गोल नहीं बना पाते हैं। और गोल जो, जिसके पास गोल नहीं है, उसके पास क्या नहीं है, उसके पास डायरेक्शन नहीं है। जिसके पास डायरेक्शन ही नहीं है, जिंदगी का मोटिव ही नहीं है, जीने का तरीका पता ही नहीं है कि भाई मैं क्यों जी रहा हूं, मैं क्यों काम करूंगा, मुझे पैसे क्यों चाहिए, तो भाई वो जिंदगी काट रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ गोल सेटिंग, अभी हमने बात की थी कि भाई जो लोग हैं वो गोल को क्यों सेट नहीं कर रहे हैं। और अब अपन बात करेंगे कि गोल सेट करने के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है। सबसे पहला, प्रोवाइड्स डायरेक्शन, आपको एक डायरेक्शन मिलता है। अगर आपके पास गोल है, प्रॉपर गोल है, तो आपके पास, आपको डायरेक्शन मिलेगी, एक दिशा मिलेगी, एक सही वे मिलेगा आपको। और जिस इंसान के पास, अगर मैं ये बोलूं ना कि जिस इंसान के पास दिशा ही नहीं है कि जाना कहाँ है, किस ओर जाना है मुझे, उसकी जिंदगी स्टॉप है, वो कभी सक्सेस हो ही नहीं पाएगा बिना गोल का इंसान। जितने भी बड़े बड़े आप आदमियों को देख लो, वो हर एक दिन वो एक अपनी अपनी प्लानिंग बनाते हैं। हर दिन उनका नेक्स्ट प्लान होता है। वो अपना फ्यूचर पूरा का पूरा डिजाइन करके बैठे हुए होते हैं, पूरा का पूरा वो प्लान करके बैठे हुए होते हैं, पूरा का पूरा अपना फ्यूचर। क्यों? क्योंकि उनके पास दिशा है। क्यों दिशा क्यों है? क्योंकि उनके पास गोल है, एक प्रॉपर ठोस गोल है, ठोस वजह है काम करने की, ठोस वजह है उसको जीने की। और वो आपके पास नहीं है, तो आप गोल सेट करोगे तो वो आपको मिल जाएगी। गिव्स यू फोकस, अगर आज आप फोकस नहीं कर पा रहे हो ना काम के ऊपर, जैसे आपने थोड़ा काम किया कि चलो आपने 15 मिनट कोई स्टेटस लगा दिया, मार्केटिंग कर ली, कोई प्रमोशन कर दिया आपने सोशल मीडिया के ऊपर, फिर आप वहां से क्या हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए, चले गए कहाँ पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, फिर आप स्क्रॉलिंग कर रहे हो रील्स को। क्यों? क्योंकि आपके पास फोकस नहीं है। और अगर आपके पास प्रॉपर गोल होगा तो ये फोकस आपको मिल जाएगा, एक प्रॉपर फोकस बन जाएगा आपका। फिर आपका माइंड जो है ना, वो कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, डाइवर्ट होगा ही नहीं वो कभी। क्यों? क्योंकि आपके पास एक प्रॉपर वजह है क्यों नहीं होगा। ओवरकम प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आज आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आज आप प्लान दे रहे हो, कॉलिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, लेकिन कर आप काम रहे हो, उसी बीच में एक आपके ऐसे दोस्त का कॉल आ जाता है जो आपको पता है या आप भी जानते हैं कि यार ये वेला आदमी है, अगर मैं खुद कॉल नहीं काटूंगा तो ये 1 घंटे में मेरा सर खाएगा, लेकिन है बिल्कुल वेला।
और आप उसका कॉल अटेंड कर देते हो। अब सामने वाले के तो पास वैसे भी काम नहीं है और आप भी उनकी बातों में आकर के गप्पे लगा रहे हो काम को छोड़ करके। लेकिन अगर आपके पास कॉल होगा ना तो उसका कॉल ही अटेंड नहीं करोगे आप। अगर वो बार बार कर रहा है तो उसको कॉल अटेंड करोगे, उसको बोलोगे कि भाई प्लीज मैं आज तेरे को इस टाइम में कॉल करूंगा, इतने इतने टाइम बाद कॉल करूंगा, अभी मैं काम कर रहा हूँ और काम बहुत ज्यादा जरूरी है मेरे लिए। और यदि काम करते बीच में अगर आप रील्स देखने का मन कर जाता है, अगर आपको स्क्रोलिंग करने का मन कर जाता है, अगर आपको एंजॉय करने का मन कर जाता है, गप्पे लगाने का मन कर जाता है, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास गोल नहीं है और आप गोल सेट करने की बहुत ज्यादा आपको आवश्यकता है। और सेट करो, और जिस दिन आपके पास गोल प्रॉपर हो जाएगा उस दिन ये सब कभी नहीं होगा। डिस्ट्रैक्शन कभी होगा ही नहीं आपका, कभी आपका जो माइंड है वो कभी डाइवर्ट होगा ही नहीं, गलत दिशा की ओर कभी भटक ही नहीं सकते आप। कीप्स यू मोटिवेट, आप मोटिवेटेड रहोगे, आप हमेशा अपने आप को एक मोटिवेट फील करोगे, मोटिवेशन के अंदर आप फील करोगे अगर आपके पास गोल है तो। कभी आप परेशान नजर नहीं आओगे, कभी आपको ना ये नहीं होगा कि यार आज क्या हो रहा है मेरी जिंदगी के अंदर, मेरी जिंदगी पर बात है यार। और ये ऐसा क्यों होता है पता है, ऐसा अपने माइंड के अंदर क्यों आता है? क्योंकि हमारे पास फोकस नहीं है। और जो इंसान बिजी होता है तो उसके दिमाग में ऐसे ऐसे बुरे ख्याल तो कभी आएंगे ही नहीं, ये तो आप भी जानते हैं। तो गोल होगा तो आपका माइंड क्या रखोगे, आप अपनी काम की तरफ बिजी रखोगे। ठीक है, तो ये चीज है ना, मतलब आप एनी टाइम मोटिवेटेड रहोगे। इंप्रूव प्रोडक्टिविटी, यहाँ पे क्या होता है देखो, जैसे आप है ना, काफी सारे लोगों को आपने देखा होगा कि काम करते करते बीच में पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, एक कॉल कर दिया कहीं और चले गए। और यहाँ पे है ना अलग अलग तरीके आप रिसोर्स आप ढूंढना स्टार्ट होगी अगर आपके पास गोल है तो। अलग अलग तरीके आपके पास ऑटोमेटिक आपके माइंड के अंदर आते जाएंगे। डिजाइन बेटर फ्यूचर, अगर आपके पास गोल है तो आप एक बहुत ही बेटर तरीके से अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हो अपने माइंड के अंदर। अब मैं एग्जांपल देके समझाऊं कि यदि आपका गोल है कि यार चलो मुझे ना यहां तक जाना है, जैसे मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूं कि अगर आपको जाना है 5 लाख रुपए तक 2 महीने के अंदर, आपको अगर 5 लाख रुपए कमाने हैं तो 5 लाख रुपए तक का आप 2 महीने का फ्यूचर डिजाइन कर सकते हो आप अपने माइंड के अंदर कि मेरे पास 2 लाख रुपए आ गए। अब मेरे पास मैं क्या करूंगा, मेरी वहां पे जो बोलने का स्टाइल है उसी टाइम आप रख लो कि हाँ मेरे पास पड़े है अभी, तो अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हो कि आज मेरी कंडीशन क्या है और आने वाला फ्यूचर जो मेरा होगा वो इस टाइप का होगा। रीजन टू वोक अप एवरी मॉर्निंग, अगर आपके पास प्रॉपर गोल है तो आपको सुबह जल्दी उठने का एक कारण मिल जाएगा, एक वजह मिल जाएगी, ठोस वजह। काफी सारे लोग होते हैं ना जो सांड की तरह मतलब वो पड़े रहते हैं रातों रात, रात को मतलब बहुत ज्यादा लेट, चलो वो रात को भी जल्दी सोते हैं और सुबह मॉर्निंग में वो 10-11 बजे तक पड़े रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई वजह ही नहीं है उठने की, उनके पास कोई ठोस कारण ही नहीं कि भाई क्यों उठे, इसलिए पड़े रहते हैं। मेक्स यू बेटर, आपको अपने आप को एक बेटर फीलिंग होगी, गिव्स यू हैप्पीनेस, आपको एक हैप्पीनेस फील होगा अगर आपके पास गोल है तो ये थे आपको गोल बेनिफिट मिलेंगे इतने सारे गोल बनाने के। 6 कीज टू गोल सेटिंग, अब चलो हमने ये बता दिया कि गोल बनाने के फायदे क्या है, गोल क्यों नहीं बनाते थे आजकल, आपने अगर अभी तक नहीं बनाया तो क्यों नहीं बनाया, क्या फायदे हैं। अब अपन बात करेंगे कि गोल बनाने के क्या तरीके, किस तरीके से अपन गोल को बना सकते हैं। ये चीज आप कंपल्सरी नोट कीजिएगा अगर आप सच में गोल बनाना चाहते हैं तो। आपका जो गोल होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए एंड डिटेल्ड होना चाहिए। मतलब आपका जो गोल है वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आपका टारगेट क्या है, अगर मैं अपना बोलूं कि मेरे मेरे को एमजी हेक्टर लेनी है, चलो मुझे मैं बोलूं आपको कि मुझे एमजी लेनी है कार, मेरा ये टारगेट है, इस साल के अंदर मैं अगर ले लूंगा तो भाई एमजी में कौन सा मॉडल लेगा, कौन सा कलर लेगा, इंटीरियर अंदर वाला कैसा होना चाहिए, तो सब कुछ मुझे पता होना चाहिए, पूरा क्लियर होना चाहिए मेरे को। और ये क्लियर आप कहाँ से करोगे? गूगल बाबा से, जो कि पूरी की पूरी जानकारी आपको वहां पे मिलेगी।
अगर आपको लगता है कि भाई मेरे को है ना मारुति की कार लेनी है, तो उसमें बहुत सारी कारें हैं, कौन सी लेनी है आपको? अगर आप बोलोगे कि भाई मुझे यामा की बाइक चाहिए, तो यामा में बहुत सारी बाइक्स आती है, कौन सी बाइक चाहिए? क्लियर, स्पेसिफिक, डिटेल्ड, पूरा डिटेल में लिखो। इंजन कितने सीसी का लेना चाहते हो आप, कितने प्राइस, सब कुछ मतलब पूरी की पूरी डिटेल्ड में लिखो अपना गोल जो भी है। मिजरेबल एंड ऑब्जेक्टिव, आपका जो गोल है वो मिजरेबल होना चाहिए। दैट मीन्स, यदि अगर आप मेरे को ये बोल रहे हो कि सर मुझे ना बहुत सारे पैसे चाहिए, बहुत सारे कितने, 5 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए, 10 लाख रुपए, बहुत सारे में बहुत सारा सब कुछ आ गया। बहुत सारे क्या, एक नंबर दो आप। बहुत सारे कैसे? सर मुझे ना एक महीने के अंदर 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब ये क्या हो गया? मिजरेबल हो गया आपका, एक परफेक्ट गोल हो गया, ये टारगेट हो गया। अगर आप मुझे ये बोलो कि सर मुझे ना बहुत दूर जाना है, कहाँ जाना है? 1 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है, 1000 किलोमीटर जाना है, मतलब आपको विथ नंबर देना, अपने जो गोल जो भी आप बनाओगे उसको एक नंबर दोगे, परफेक्ट नंबर एंड डिटेल्ड के साथ। टाइम बाउंड विथ डेडलाइन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जो भी गोल बना रहे हो उसको एक टाइम लिमिट दो, उसको एक डेडलाइन दो। ऐसा नहीं कि आपने ये दिमाग में गोल बना लिया कि मुझे 1 लाख चाहिए, अब उस 1 लाख तक आपने 1 साल पूरा लगा दिया, वो गोल थोड़ी हुआ आपका। अगर आप गोल बना रहे हो कि मुझे यहां तक है ना, मुझे इतने पैसे चाहिए, डेडलाइन दे दो उसको, डेट दे दो उसको, कि इस डेट तक, ये डेट मेरी लास्ट होगी, उससे पहले पहले मेरा जो गोल है, मेरा जो मेरे अकाउंट के अंदर जो रीचिंग होगी अमाउंट की, वो इतनी हो जाएगी। 5 लाख की, 10 लाख की, 2 लाख की, 1 लाख की, 50,000 की, 10,000 की, जो भी है आपके हिसाब से। राइटन, आपकी जो लिखावट होना चाहिए, लिखावट के अंदर होना चाहिए। लिखो आप इस चीज को, और लिखने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो भी ज्यादातर जो लोग है ना, वो अपने इंडियन लोग, बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको एक चीज बोली थी कि भाई आप लोग नोट्स बनाना, मुझे नहीं लगता कि आप में से ज्यादातर लोग बना रहे होंगे, तो ये नुकसान आपका है। लेकिन अगर आप गोल बनाओगे ना इस मीटिंग के बाद, तो आप गोल को अपने लिखावट के रूप में लिखना, आप उसको डायरी में लिखना कि क्या है, क्या चाहते हैं आपकी, क्या चाहते हैं आप। आस्क 5 क्वेश्चन, और फिर लास्ट में आप क्या पूछो अपने, ये गोल सब बनाने के बाद अपने से आप 5 सवाल पूछो। वो 5 सवाल कौन से? इज इट रियली माई गोल, क्या ये मेरा गोल है, क्या ये मेरा ही टारगेट है, क्या ये मेरा मोटिव है? यदि हाँ, तो आपका गोल सही है, और यदि नहीं, तो आपका गोल सही नहीं है। इज दिस गोल मोरली राइट एंड फेयर टू एवरीवन कंसर्न, मतलब जो आप गोल बना रहे हो, उस गोल से क्या पब्लिक को तो नुकसान नहीं हो रहा है, बाकी वाले लोगों को कोई हानि तो नहीं पहुंच रही है? यदि हाँ, तो आपका गोल गलत है, और यदि नहीं, तो आपका गोल सही है, बिल्कुल प्रॉपर है। जैसे एग्जाम्पल, पब्लिक को कैसे हानि हो सकती है आपके गोल से, मैं एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। जैसे आपने एक टारगेट लिया कि मुझे है ना 5 लाख रुपए कमाने हैं। अब 5 लाख रुपए कमाने के लिए आप कौन सा तरीका यूज कर रहे हो? 2 नंबर का, इलीगल तरीके से आप उसको 5 लाख रुपए कमाने की कोशिश कर रहे हो। इससे सबसे ज्यादा किसका नुकसान हो रहा है? आपके फैमिली का भी होगा, और लोगों का भी नुकसान करोगे आप। चलो ठीक है, अगर आपने सही तरीके में, अगर आपने 1 लाख रुपए कमा भी लिए, और उस 1 लाख को आप किस में लगा रहे हो? शराब का ठेका बना रहे हो आप, उसमें शराब की दुकान खोल रहे हो आप, तो ये भी आपके लिए सही गोल नहीं है। क्यों? आप तो पैसा कमा लोगे, लेकिन इससे पब्लिक को नुकसान होगा, सीधी सी बात है।
तो ये हमारे लिए क्या नहीं होगा, एक राइट गोल नहीं होगा। ये जस्ट एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा रहा हूँ। Will this goal take me closer or further from my major objective? This is the very most important point. सुनिएगा, आपके पास एक मेजर गोल तो पक्का होना चाहिए। मेजर गोल में समझते हो आप? मेजर गोल का मीन्स होता है कि जैसे आप एक टारगेट बनाओ, एक बहुत बड़ा मेजर टारगेट बनाओ। छोटे छोटे गोल तो होने ही चाहिए आपके पास। आपके पास टोटल गोल कितने होने चाहिए? 101 तो गोल आप लिखो ही लिखो आज, छोटे मोटे। अपनी फैमिली से रिलेटेड ले लो, मैंने 101 गोल लिखे थे और अभी दूसरे में बना रहा हूं। और जो पहले वाले 101 गोल थे उनमें से 85 गोल को मैं पूरा कर चुका हूं। 85 गोल्स अचीव कर चुका हूं मैं। 15 वो बच गए, 16 गोल अब दूसरे नए और बनाऊंगा। आप भी अपने 101 गोल बनाओ, लेकिन इसके अलावा क्या करोगे, एक मेजर गोल भी बनाओगे। वो मेजर गोल क्या है? जैसे आपने एक टारगेट ले लिया कि मुझे 3 साल के 2 साल के अंदर मुझे 5 करोड़ तक पहुंचना, 10 करोड़ तक जाना है। मेरी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो नेक्स्ट 5 ईयर तक, मतलब नेक्स्ट 5 साल तक मेरी जो नेटवर्थ होनी चाहिए वो 15-20 करोड़ रुपए की होनी चाहिए। तो ये आपका मेजर गोल है, और वो उस मेजर गोल के ऊपर फिर छोटे छोटे टारगेट बनाओ। कैन आई इमोशनली कमिट माई सेल्फ टू स्टार्ट एंड फिनिश द प्रोजेक्ट? जो आपने गोल बनाया है, क्या वो आपको इमोशनली कनेक्ट करता है? क्या उस गोल से आप इमोशनली कनेक्ट होते हो क्या? जैसे अगर आपके पास छोटी टीवी है घर के अंदर, तो एक बड़ी एलईडी लगा दीजिए, आप उसमें उसका गोल लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपनी मम्मी को कोई एक प्यारा सा गिफ्ट देना है, कुछ भी, गोल्ड का हो जाए, डायमंड का हो, कुछ भी हो आपके हिसाब से, वो क्या है, वो एक इमोशनली कमिट है। अगर आपके पिताजी को कुछ अच्छा गिफ्ट देना है, अगर आपके हस्बैंड को कुछ अच्छा गिफ्ट देना, अगर आपके बेटी को अगर कुछ अच्छा गिफ्ट देना, अगर आपके भाई बहन को अच्छा गिफ्ट देना है, तो वो आपको इमोशनली कमिटमेंट करेगा। वो आप उस चीज से इमोशनली कनेक्ट रहोगे। कैन आई सी माई सेल्फ रीचिंग दिस गोल? इसका मतलब क्या है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या आप उस चीज को, जो आप गोल बना रहे हो, उसको विजुअलाइज कर सकते हो? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे एमजी हेक्टर लेनी है, नेक्स्ट गाड़ी जो मेरी है, एमजी हेक्टर लेनी है, तो क्या मैं उस एमजी हेक्टर को मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ? जी बिल्कुल कर पा रहा हूँ। मैं उसके अंदर बैठा हूँ, स्टोरिंग मेरे हाथ के अंदर है, ड्राइव कर रहा हूँ मैं। तो ये क्या हो गया, ये विजुअलाइजेशन हो गया। मैं उसको देख पा रहा हूँ, खुली आंखों से सपना देखना बोलते हैं ना, वो चीज। तो अगर ये सब चीजें हैं आपके पास, तो इसका मतलब है आपका जो गोल है वो बिल्कुल प्रॉपर है। 10 स्टेप टू अचीव योर गोल्स। अब ये जो 10 स्टेप है, अगर इन 10 के 10 स्टेप का अगर आपने सच में इंप्लीमेंट कर दिया ना माय फ्रेंड, डेफिनेटली आप अपने सारे के सारे गोल्स को अचीव कर सकते हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, डजेंट मैटर। लेकिन आप इस 10 स्टेप का अगर आप पालन कर रहे हैं, इसको अगर इंप्लीमेंट करेंगे, तो 100% आप अचीव कर लेंगे। गोल्स इन फ्रंट ऑफ यू, मतलब ये होता है कि जो आप गोल बनाया, जो आपने वो गोल लिख करके अपने सामने रखो। एनी टाइम आपके सामने होना चाहिए। अगर आप पर्स रखते हो तो पर्स में रखो, ताकि जैसे ही आप पर्स में हाथ जाए आपका, सबसे पहले आपको वो दिखे। मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आप वो रखो। आप जैसे ही सुबह उठो, हैबिट डाल दो कि सुबह उठते ही मैं पहले, सबसे पहले आप क्या देखूंगा, डायरी देखूंगा, और उसमें पहले ही पेज पे क्या लिख दो, अपना गोल लिख दो। जैसे आप डायरी अपने हाथ में लोगे, पहला पेज पलटाओगे, वहां पे क्या दिखेगा, आपको गोल दिखेगा। और उस टाइम अगर आप नेगेटिव भी होंगे ना, अगर मोटिवेट भी अगर आप फील करेंगे ना खुद को, तो भी वो गोल जो है वो आपको होने नहीं देगा। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मुझे एमजी हेक्टर लेनी है, तो एमजी हेक्टर को मेरे सामने रखूंगा मैं उसको, जहां पे भी जाएगी वो मेरी नजर पहले वहां पे पहुंचेगी, यार वाह, मेरा ड्रीम कार जा रही है मेरी। ड्रीम कार ऐसा नहीं कि मैं 1 साल बाद लूंगा, नहीं,
नेक्स्ट 2 से 4-5 महीने के अंदर अंदर लेने वाला हूँ। तो ये क्या है, ये गोल है, ये मैंने डेडलाइन दे रखी है, और आप भी कर सकते हो बिल्कुल इसी तरीके से करना, अपने सामने रखना अपने गोल को। कहने का मतलब ये डिटरमाइन स्टार्टिंग पॉइंट। दोस्तों यदि कभी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, आज आप गोल बना रहे हो, 5 दिन तक मैं जानता हूं 5 दिन तक आप इतने मोटिवेट रहोगे, इतने मोटिवेट रहोगे कि यार चलो दशरथ जी ने मुझे बोला है कि यार गोल बनाओ, गोल बना लिया, हम मोटिवेट हो रहे, काम पे काम कर रहे, रिजल्ट भी आ गया, चलो मानता हूं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो वो फटाफट वाली एक्टिविटी होगी ना, वो बिल्कुल डाउन हो जाएगी, वापस वही हाल, वही रूटीन, सब कुछ वही। तो मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, जब भी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, जब भी आप अपने आप जो आपका जो हौसला है वो गिरता हुआ नजर आने लग जाए, उस टाइम एक पॉइंट हमेशा याद रखना कि मैंने ये बिजनेस स्टार्ट क्यों किया था, क्यों किया था मैंने। उस टाइम आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अरे यार, ये मेरे को तो काम करना है, मुझे तो ये लेवल लेना है, मुझे इतनी इनकम पे जाना है, मेरा ये टारगेट था, सब कुछ याद आ जाएगा। जब कभी आपकी हिम्मत टूटने लग जाए, अपने स्टार्टिंग पॉइंट को याद करो कि भाई मैंने क्यों स्टार्ट किया था, क्या सोच करके स्टार्ट किया था, मेरे घर की परिस्थिति क्या है, सब कुछ आपको याद आएगा। मुझे कहां तक जाना है, मैंने क्या सोच करके स्टार्ट किया था, और अभी मैं कर क्या रहा हूं। मैं लोगों की बातों में आकर के नेगेटिव हो रहा हूं, इससे जिंदगी झंड लोगों की नहीं होगी, जिंदगी झंड हमारी होगी। क्यों? क्योंकि हम उनकी बातों में आ रहे हैं, ना कि वो नहीं आ रहे हैं। नेगेटिव चीजों को सीखना नहीं पड़ता, नेगेटिव हैबिट्स को सीखना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लग जाएगी वो। लेकिन पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव माइंडसेट को बनाने में बहुत कुछ सीखना पड़ता है, बहुत कुछ मेंटेन करना पड़ता है। दोस्तों गोल बनाना है ना, कोई मुश्किल नहीं होता। गोल अचीव करना जो है ना, गोल अचीव करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है गोल अचीव करना। लेकिन उस गोल अचीव करने से पहले है ना, उस गोल को बनाना और उसको मेंटेन करना, ये बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। क्योंकि लोग है ना मेंटेन नहीं कर पाते हैं, डेली रूटीन नहीं कर पाते हैं। आज अगर मोटिवेट होकर के अगर आप काम कर रहे हो, कल आप सो रहे हो, तो वो गोल थोड़ी हुआ। फाइंड योर वाई, आप अपना वाई क्लियर करो, अपने वाई को ढूंढो, सेम टू सेम पॉइंट, क्यों कर रही हो आप ये, ऑटोमेटिक सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, तो वो वाई क्लियर होगा कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, मेरी कंडीशन अभी बहुत ज्यादा बुरी है, मुझे बहुत ज्यादा पैसे चाहिए, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अपना वाई ढूंढो आप, अपनी रुकावटों को आप पहचानो। क्या करते हो आप, कभी पता है, मतलब काम करते करते अचानक आप रुक जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, डाइवर्ट हो जाते हो, तो वो होने मत दो अपने आप को। अपनी पोटेंशियल को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी पावर को पहचानो, अपनी माइंडसेट को बना लो एक फिक्स कि मुझे करना है, मतलब करना है, मैं करके रहूंगा हर हाल में। कैसे नहीं होगा भाई, अगर भाई ये लेडी कर सकती तो मैं क्यों नहीं कर सकती, अगर ये बंदा कर सकता तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हो, बस उससे पहले है ना, वो सब कुछ करने से पहले एक स्टेप आता है माइंडसेट का, अपने दिमाग का। अपने दिमाग की जो अ, दशा आपने बना रखी है, उस दशा को आप चेंज कर दो, उस नेगेटिविटी की तरफ जो मुड़ी हुई है ना, उसको मोड़ करके वापस अपनी पॉजिटिविटी की लाइन में लेके आओ आप। फिर आप मेरे को खुद बोलोगे कि सर बिल्कुल ये चीज असर करती है, और ऐसा ही होता है, मैं मानता हूं इस चीज को, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सबके साथ ऐसा हुआ, जितने भी बड़े बड़े लोगों को आप उठा करके देख लो, ऐसा ही होता है। माइंडसेट, नॉलेज, स्किल एंड रिसोर्सेज। अब आपने गोल तो बना लिया, आपने एक मेजर गोल भी बना दिया कि मुझे इतने टर्नओवर तक जाना है, मेरा इतना नेटवर्थ होनी चाहिए, मुझे हर लाख रुपए महीने तक जाना पड़ेगा। कैसे, क्या सोर्स क्या है, आपने सोर्स, आपके पास सोर्स क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। अब आपने नेटवर्क मार्केटिंग में कौन सा फील्ड चुन रखा है, वो आपको पता है। अब उससे क्या करना है, उसका नॉलेज ले लो आप,
अगर सच में बता रहा हूं, अगर आपको सच में ग्रोथ चाहिए, जिस फील्ड के अंदर आप वर्क कर रहे हो उसका पूरा का पूरा ए टू लेके जेड तक पूरा का पूरा नॉलेज ले लो, उसको निचोड़ दो पूरा। जिस भी फील्ड के अंदर आप काम कर रहे हैं, ये नेटवर्किंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको नॉलेज के बिना आप उसमें कामयाब हो ही नहीं सकते। आप किसी और के भरोसे पे कभी हो ही नहीं सकते, भले वो आपका अपलाइन हो, भले आपका वो मेंटर हो, कोई भी हो, करना तो आप ही को पड़ेगा, नॉलेज तो लेना तो आप ही को पड़ेगा, क्योंकि गोल आपके, सपने आपके हैं। सपने आपके अपलाइन के नहीं है, सपने आपके हैं, और आपके सपने आप खुद पूरे करोगे, ना कि वो आपका अपलाइन आपको पूरा करके देगा। कोई यहाँ पे कोई किसी का नहीं है, आपको खुद ही कमर कसनी पड़ेगी, आपको खुद ही चलना स्टार्ट होना पड़ेगा। उसका नॉलेज लो, और आपके रिसोर्सेज क्या है, लोग क्या है, लोग चाहिए, लोग। और लग जाओ, अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा एफर्ट, अपनी पूरी माइंडसेट को लगा दो। लोगों को कन्विंस कैसे करते हैं, हाउ टू कन्विंस योर लीड्स, हाउ टू प्रोस्पेक्टिंग, हाउ टू जनरेट लीड्स ऑन सोशल मीडिया, न्यू पर्सन को कैसे अपन कन्विंस करें, लोगों को कैसे ज्वाइन कराएं, कैसे प्लान दें, ये सारा का सारा नॉलेज एंड स्किल्स ये सीख लो आप। अगर आपने प्रॉपर गोल बना लिया है, और अगर उसको सच में अगर आप उसको अचीव करना चाहते हो, तो किसी के ऊपर डिपेंड रहने से कभी गोल पूरा नहीं होगा। ठीक है, फाइंड राइट पीपल, सही व्यक्ति चुनो आप। एक ऐसा व्यक्ति चुनो जो आपको लगे कि ये परफेक्ट है मेरे लिए। फाइंड एन एक्सपर्ट एंड मेंटोर कोच। अगर आपको कामयाब होना है ना दोस्त, तो आप एक ऐसा एक्सपर्ट ढूंढ लो, एक ऐसा मेंटोर बना दो, एक किसी एक व्यक्ति को ना आप अपना आइडियल बना दो, एक मेंटोर बना दो, जिसके ऊपर आप पूरा भरोसा करते हो, जिसको देख करके आपको ये लगता है कि यस, ये बंदा मेरे को लेकर जा सकता है, ये बंदा खुद जहां तक जाएगा वहां तक मुझे लेके जा सकता है, उसके उसको आप पकड़ दो। आप उसको देखो, एक सही सही व्यक्ति को चुनो, ऐसा नहीं, सही व्यक्ति को चुनो कि क्या सच में इसके पास नॉलेज है, यदि हाँ तो राइट है आपके लिए। क्या सच में मुझे ये वहां तक लेके जा सकता है जहां तक मेरे सपने हैं, जो मैंने गोल बनाया, क्या वो मेरे को अचीव करवा सकता है? यदि हाँ, तो आप सही हो। मैं के प्लान, आप प्लान बनाओ। आपने अगर गोल बनाया है तो गोल बना करके आप अपने, जो आपने एक्सपर्ट ढूंढा है, जो आपने मेंटोर ढूंढा है, जो आपने कोच ढूंढा है, जिसको आपने कोच बनाया है, उसको आप बोलो कि मैम या सर, मेरा ये गोल है, क्या ये मैं इसको अचीव कर पाऊंगा, इसके लिए मैं क्या एलिजिबल हूं? अगर आपको लगता है कि नहीं वो अचीव नहीं करवा पाएगा, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो आपका जो गोल है वहां तक वो पहुंचा पाए, छोड़ दो उसको, नेक्स्ट को पकड़ो आप, क्योंकि आपका गोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उस गोल को पूरा करने के लिए ना पूरी शिद्दत के साथ लग जाओ, और वो शिद्दत तक वही व्यक्ति पहुंचाएगा जिसने खुद दुख देखे हैं। वही आपका दुख समझेगा और आपकी मेंटलिटी को पढ़ सकता है, और आपकी वो हेल्प भी करेगा, आपकी सपोर्ट भी करेगा, और आपको पहुंचाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी की पूरी तरह से आप उसके ऊपर डिपेंड रह जाओ। मैंने आपको पहले ही बोला था, नॉलेज, स्किल, सब कुछ आपको खुद को सीखनी पड़ेगी, क्योंकि सपना आपका है, सब कुछ आपका है, तो पूरा भी आप ही को करना पड़ेगा। विजुअलाइज, ये बार बार पॉइंट मैं इस सेशन के अंदर क्यों ला रहा हूं पता है? विजुअलाइजेशन का, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्स का मतलब क्या होता है? आज आपने डायरी में लिख दिया, इसका मतलब आपने गोल बना दिया? नहीं। गोल का मतलब होता है एनी टाइम आपके माइंड में वो चीज चलती रहनी चाहिए, तभी तो आपका दिमाग चलेगा ना अच्छी पॉजिटिव चीजों की तरफ। अगर आज आपने गोल सिर्फ लिख करके रख दिया डायरी में, अलमारी के अंदर डाल दिया आपने, अब पता ही नहीं है, भूल गए आप, पता नहीं कौन से कोने में आपने डाली, तो वो गोल थोड़ी हुआ। लिख करके ऐसे ही डाल दिया कि यार दशरथ जी ने बोला था लिख दो, वो गोल थोड़ी होता है। भाई गोल दशरथ जी का नहीं है, अगर दशरथ जी का गोल है तो वो खुद बंदा पूरा करेगा, अगर आपका गोल है तो आप खुद पूरा करोगे, उसको बनाओगे भी।
पुरानी कहावतें हैं, ढूंढते 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 वो उसी में घिरा हुआ रह जाता है, पर दोष देता है किस्मत को। अरे मेरी तो किस्मत ही खराब थी, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, मेरे को गरीब घर में पैदा कर दिया। भाई गरीब घर में उसमें मर जाना गुनाह है। मुझे नहीं लगता कि कितने लोग विजुअलाइज करेंगे, कितने लोग सही में गोल सेट करेंगे, लेकिन अगर गोल आपने सेट किया तो उसको विजुअलाइज करना जान लीजिए। नेवर गिव अप, और कभी अपनी जिंदगी के अंदर हिम्मत मत हारना। अगर सच में वो वहां तक आप जाना चाहते हो ना जहां तक आपने सोचा है, तो कभी मेरे दोस्त कभी हिम्मत मत हारना। ऐसा मत सोचना कि चलो आज मैं थक गया, कभी भी नहीं। जब भी हिम्मत टूटने लगे, तुरंत अपना टर्निंग पॉइंट पकड़ो, तुरंत अपना स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो कि मैंने क्यों स्टार्ट किया था, मुझे क्या चाहिए, मेरी स्थिति क्या है। और लास्ट में दो ऐसे वायरस है ना, इसको अपनी जिंदगी के अंदर आज ही नहीं अभी से आप निकाल करके फेंक दो, सच में अगर आपको कामयाब होना है तो। आई विल डू इट लेटर, ये मैं बाद में कर लूंगा, ये बहुत बड़ा वायरस है। स्टार्टिंग में काफी सारे लोगों ने ये सोचा होगा कि मैं नोट्स अभी क्यों बनाऊं, मैं तो बाद में बना दूंगा, क्योंकि मुझे तो पता है, स्क्रीनशॉट लेके रख दूंगा, मैं बाद में लिख लूंगा। ये क्या है, मैं बाद में कर लूंगा। ये बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बड़ा रोग है ये, जिसको आप पहचान नहीं पा रहे हो। और ये जो वायरस है ना, ये आपकी सफलता के अंदर, आपके गोल अचीविंग के अंदर बहुत बड़ी रुकावट है ये। आई कांट एफोर्ड इट, मैं इसको एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, मेरी क्या औकात है भाई, मैं थोड़ी कर पाऊंगा ये, मैं कभी 1 लाख तक पहुंच पाऊंगा क्या, नहीं। ये बड़ा वायरस है। कभी ऐसा मत सोचो कि मैं बाद में करूंगा, जो करना अभी करो। अगर आपने गोल बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए अभी लग जाओ। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज ये जो दो वायरस है ना, इसको निकाल के फेंक दो अपने माइंडसेट से। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि आज रात तक रहने दो, कल से फेंक देना, नहीं, अभी से, जस्ट अभी से निकाल के फेंक दो इस वायरस को। जो करना है अभी करो, तुरंत स्टार्ट करो, क्योंकि वक्त किसी का इंतजार थोड़ी करता है। ठीक है ना दोस्तों, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉपर गोल होगा, जो मैंने आज इस सेशन के अंदर बताया है, अगर इस तरीके से, अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर आप गोल को बनाओगे, उसको विजुअलाइज करोगे, तो 101% आप उस गोल को अचीव भी करोगे और आप कामयाब